हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक ऑन क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल और मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करना चाहता था। इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली देखो यार, जो भी हमारा एडटेक डोमेन है ना, एडटेक तो आप लोग समझते ही हो, एजुकेशनल प्लस टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर मैं देखता हूँ कि काफ़ी हलचल रहती है, काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन हो रही होती हैं, काफ़ी सारे बच्चे भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और बच्चों के बड़े स्ट्रॉन्ग से ना ओपिनियन बन जाते हैं अचानक से। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि यार टीचर्स जो होते हैं एडटेक डोमेन में, टीचर्स आर गुड बट ऑर्गेनाइजेशंस आर समवेयर बैड। ठीक है, तो इसी पे मैं बात करना चाहता हूं। बीइंग अ टीचर आई कैन ऑल्सो डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक। तो यार देखो क्या होता है, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी डोमेन में, वेदर इट मे बी इन एजुकेशन, वेदर इट मे बी इन फूड एंड बेवरेजेस, वेदर इट मे बी इन टेक्नोलॉजी, हर ऑर्गेनाइजेशन बेटा तभी सर्वाइव कर सकती है व्हेन एवर इट मेक्स प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट तो देखो कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। जब भी हम स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स में क्या होता है, देयर इज अ आइडिया, है ना, कि हमें क्या बनाना है। और उस आइडिया में दो तरीके होते हैं, या तो आप खुद से पैसा इन्वेस्ट करो, उसे कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग, या फिर उसके अंदर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, उसे हम कहते हैं फंडिंग। ठीक है, तो वहां से आपकी ग्रोथ चालू होती है। ये फंडिंग या आपके खुद के पैसे अगर लगे होते हैं तो आप एक हद तक ले जा सकते हो, बट इवेंचुअली अगर आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 साल 20 साल 50 साल सर्वाइव करे, इट मस्ट ऑलवेज मेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज नॉट बैड, प्रॉफिट इज एक्चुअली नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस। कल को हो सकता है यार आप में से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, तो ऑब्वियसली आपको जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या आप कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हो, आपको उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट करना ही पड़ेगा। देन ओनली यू कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन, क्योंकि जो आप प्रॉफिट जनरेट करते हो उसी के बेसिस पे आप आगे ग्रो कर सकते हो, है ना। खर्चों के बाद कुछ बचना भी चाहिए, वरना बिजनेस करने का क्या ही सेंस बचेगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा, चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो किसी भी डोमेन में हो, अंटिल दे मेक प्रॉफिट दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो प्रॉफिट इज नॉट बैड। आप लोग जिस तरीके से हाईलाइट करते हो ना प्रॉफिट को, तो आपके बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस में लगता है कि यार प्रॉफिट करना ही पाप है। और दूसरी बात देखो, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है ना, कोचिंग इंडस्ट्री प्रॉफिट पे ना चले, दे मस्ट डू इट एज अ सर्विस। देखो मैं ये मानता हूं जो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्कूलिंग, वो सारी अगर सोशल सर्विस के टर्म्स पे चलती है तो हमारे देश का एजुकेशनल लेवल बढ़ता है। लेकिन कोचिंग क्या है? कोचिंग आपके लिए एक असिस्टेंस है, कोचिंग आपके लिए क्या है, एक हेल्पिंग हैंड है, जो कि आपको एक सर्टेन प्राइस पे मिलता है। क्योंकि आपका देखो ऑब्वियसली कॉलेज है, वहां पे आप पे कर रहे हो, आप कॉलेज कर रहे हो, आप स्कूलिंग कर रहे हो, उसके ऊपर जो आपको एडिशनल हेल्प चाहिए, तो हाउ कैन इट बी मेड फ्री? वो चीज तो एकदम फ्री नहीं की जा सकती, राइट? क्योंकि वहां पे भी देर आर सो मेनी टीचर्स, देर आर सो मेनी कंटेंट डेवलपर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टीम्स आती हैं टू पे देयर सैलरी। इट कैन नेवर बी कंप्लीटली फ्री। कंप्लीटली फ्री तो नहीं हो सकता। अगर फ्री हो सकता बेटा, तो आज की डेट में कॉलेजेस हमारे फ्री हो गए होते, स्कूल्स फ्री हो गए होते। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कोई एक्सपेंडिचर है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो सारी चीजें नहीं दे सकती। ठीक है, अब अगर मैं स्पेशली बात करूं देखो अनअकैडमी की, जब मैं अनअकैडमी में आया, अनअकैडमी एक सिंगल मोस्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुझे दिखी जो कि यूट्यूब पे बहुत एग्रेसिव थे। डेफिनेटली यार देखो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हमारी आवाज जो है, जो हमारा नाम है, हमारा काम है, वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचता है। बट अनअकैडमी यूट्यूब पे इतना एग्रेसिव था कि यार आपको जो पढ़ाना है आप पढ़ाओ, आपको जिस तरह से बच्चों को कंटेंट देना है आप दो। और इस चक्कर में क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी थी, ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन था, उसके तहत एज अ बाई प्रोडक्ट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दैट गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। क्योंकि यार देखो, एज अ टीचर तो हम हमेशा चाहते हैं बच्चे की मदद करना, लेकिन जब हमें ऑर्गेनाइजेशन ये फ्री हैंड दे देता है कि यार आपका जो सैलरी है, आपका जो अर्निंग है, वो सफर नहीं कर रहा, आप ना फ्रीडम से बच्चों को सपोर्ट कीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी बन जाता है बच्चों को सपोर्ट कर पाना। क्योंकि इससे एक तीर से दो शिकार वाली बात होती है, हमारा रीच बढ़ता है, हमारे बच्चों तक हमारा काम, हमारा नाम पहुंचता है, एंड एट द सेम टाइम जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी रैंक्स लेकर के आते हैं। तो ये एक अनअकैडमी का यूएसपी है। ठीक है, कि आप लोगों को जो भी यूट्यूब पे कंटेंट दिया जाता है, मैं देखता हूं यूट्यूब पे कंटेंट को लेके भी बहुत सारे बच्चों में नेगेटिविटी होती है कि यार आप तो मार्केटिंग कर रहे हो, आप तो प्रमोशन कर रहे हो। सही बात है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन आप ये सोचो उससे कितने सारे लोगों का भला हो रहा है। अगर 1 घंटे की वीडियो में हम 5 या 10 मिनट प्रमोशन कर रहे हैं, 1.5 घंटे की वीडियो में इतना प्रमोशन कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आप ये भी तो सोचो 90-95% तो आपको कंटेंट मिल ही रहा है। ठीक है,
और आपको इसके अंदर पूरे पूरे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। अब मैं कितने सारे सब्जेक्ट है जो कि आप लोगों को फुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया हूं यूट्यूब पे। तो ये जो एक आप लोगों का माइंडसेट होता है ना कि टीचर्स सही है, ऑर्गेनाइजेशन बैड है। मैं देखता हूं बहुत सारे टीचर्स जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग द प्रीवियस वन। तो मैं आपको सच्चाई बताऊं बेटा, एडटेक डोमेन में देयर इज नथिंग एज सॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की टर्म्स में हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जैसा पहले कभी नहीं था, और उसमें मैं काफी हद तक मानता हूं कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्ट करने मिलता है, बहुत अच्छे वे में हम लोग टीचिंग कर सकते हैं, क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई कंसीडर दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यार कोई भी यहां पे ना सिर्फ इसीलिए बैठा है कि बच्चों की मदद करनी है, रेदर देन कि उसको कोई कंपनी रन करनी है। किसी भी कंपनी में चाहे आपका खुद का पैसा लगा हो, चाहे इन्वेस्टर का पैसा लगा हो, आपको कमाना जरूरी है, वरना बेटा आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप डूब जाओगे, है ना। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं कि यार हम तो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, हम कुछ रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं, या फिर हम लोग कुछ रेवोल्यूशन लेकर के आने वाले हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस खुद को रेवोल्यूशन बोलने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर और लेस एवरीबडी इज कंपीटिंग फॉर अ स्पेस इन दिस एंटायर एजुकेशनल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एजुकेशन एंड डोमेन के अंदर सभी लोग अपने अपने वर्चस्व के लिए, सभी लोग अपने अपने स्पेस के लिए, अपने मार्केट के लिए फाइट कर रहे हैं। ऑल आर कंपीटिंग फॉर दैट। पहले देखो क्या होता था, एडटेक आने से पहले बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे हर इंडस्ट्री में, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट, गेट, यूपीएससी, हर एक में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, और कहीं ना कहीं सभी का एक हद तक मोनोपोली क्रिएटेड था, है ना। उसके बाद वहां पे बहुत हाई फीस चार्ज होती थी। लेकिन ये मैं जब मानता हूं कि यार ऑनलाइन एजुकेशन के आने से ना ये फीस जो ऑफलाइन वाली थी ये काफी हद तक रिड्यूस हो गई, और ये जो एजुकेशन है, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, अच्छे टीचर्स हैं, ये ऑलमोस्ट देश के सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच गए। तो दो फायदे हुए, एक तो हर बच्चे को अच्छे टीचर से पढ़ने का मौका मिल गया, एक तो फीस कम हो गई। ये ओवरऑल ही इंपैक्ट है ऑनलाइन डोमेन का, ऑनलाइन इंडस्ट्री का। तो आप लोग बेटा इसीलिए इस चीज में मत पड़ा करो, मतलब इस चीज में मत सोचा करो कि यार ऑर्गेनाइजेशन बैड है क्योंकि वो प्रॉफिट चाह रही है। अगर देखो कोई भी बंदा, चाहे टीचर्स में, चाहे स्टाफ में, चाहे किसी भी चीज में, अगर कोई एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करता है ना, तो उसकी इंटरेस्ट होता है 5x 10x अमाउंट अर्न करने का। जैसे आप देखो, आप में से बहुत सारे लोग आईटी इंजीनियर्स बन जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन जाओगे, तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपको कुछ भी पैकेज दे रही है, वो बदले में ये भी चाह रही है आप उससे ज्यादा कमा के दो। हो सकता है आपके ऊपर देखो डायरेक्ट सेल्स प्रेशर ना हो, आपको तो नहीं बोल रही है कमाने के लिए, लेकिन अगर कंपनी आपकी सैलरी से ज्यादा नहीं अर्न कर पा रही है, आपका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, तभी तो टर्मिनेशंस होते हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्यों रिसेशन आता है, क्यों इतनी फायरिंग होती है? क्योंकि बेटा जब वो आउटपुट नहीं निकाल पा रहे, माना आपके कंधों पे प्रेशर नहीं डाला, लेकिन अगर आपका यूज करके वो आउटकम नहीं निकाल पा रहे, अर्न नहीं कर पा रहे, देन यू आर नॉट ऑफ एनी यूज टू देम। यही रीजन होता है फायरिंग का, यही रीजन होता है टर्मिनेशंस का, कॉस्ट कटिंग का, कि अगर कंपनी अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ा पाती है, अमाउंट नहीं बढ़ा पाती है, तो ऑब्वियसली उन्हें प्रॉफिट बनाने के लिए अपने खर्चों को घटाना पड़ता है। अगेन इट इज नॉट बैड, क्योंकि ये बिजनेसेस में ऐसा होगा ही होगा। आज की डेट में देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां गूगल, अमेजॉन, इनमें भी फायरिंग हो रही है ना। माना कि एज अ फ्रॉम अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू बैड है, क्योंकि भाई आपकी जॉब चली गई, लेकिन दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, कि वहां पे आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं होती है, वहां पे आपको जॉब गारंटी नहीं होती है। मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ साथ आपकी जॉब भी फ्लक्चुएट करती है। माना कि वो लोग भर के पैसा देते हैं बेटा, माना कि जैसे आप पीएसयू की सैलरी कंपेयर करोगे गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनी से, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर सिक्योरिटी में भी जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जहां रिस्क है वहीं आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं, विदाउट रिस्क तो रिटर्न मिलता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों को कहना चाहता हूं बेटा कि आप लोग ना मैक्सिमम केसेस में वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनते हो, और ये मैं अक्रॉस इंडस्ट्री कह रहा हूं, अक्रॉस डोमेन, चाहे आईटी की बात करें, नीट की बात करें, हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में टीचर्स की स्टोरी सुन के सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस आर बैड। लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट बैड, दे आर जस्ट ड्रिवन बाय वन आइडिया, दैट इन ऑर्डर फॉर देम टू सर्वाइव दे मस्ट जनरेट प्रॉफिट, दे मस्ट ऑलवेज जनरेट प्रॉफिट। और उसी के सेंस में सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। बट एट द सेम टाइम देखो, किसी भी कंपनी को अगर सर्वाइव करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट जनरेट क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्वालिटी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस विजन टू जनरेट रेवेन्यू। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी नहीं देंगे, कचरा चीज बना ली और फिर भी आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओ, ऐसा तो नहीं होता। तो क्वालिटी तो देनी ही पड़ती है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। क्वालिटी दिए बिना तो ऑब्वियसली कोई सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं आती, ऑब्वियसली टिकने की कोई बात ही नहीं आती है। टिकना है तो प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं, यार देखो
मैं एज अ टीचर, ऐसा नहीं होता कि मैं स्ट्रगल नहीं करता हूं, ऐसा नहीं होता कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आई डू नॉट हैव टू गो थ्रू एनीथिंग। मैं जब खुद की कंपनी भी चला रहा था यार क्रिएट्रिक्स, ऑब्वियसली कभी कभी हमारे जो फाउंडर्स होते थे उनके बीच में इश्यूज आ जाते थे, बहुत बहुत समय तक इशू खिंचता था, बहुत बहुत लड़ाई भी होती थी। ऐसी सेम चीज़ है अनअकैडमी के अंदर, जो भी मेरे सुपीरियर्स हैं हर चीज़ में मैं उनसे अग्री करूं ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ में मेरी उनसे बने ज़रूरी नहीं है। इट डजंट मीन दे आर बैड, दे जस्ट हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग थिंग्स एज कंपेयर टू मी। मेरा जो ओपिनियन होगा हो सकता है उनसे मैच ना करे, हो सकता है मैं एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचूं, हो सकता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचे, बट दैट इज व्हाट मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग यार। क्योंकि मैं एक नया पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आ रहा हूं, उनका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो शायद जो बीच का रास्ता मिलेगा या जो दोनों का अग्रीमेंट बनेगा वो एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन बच्चों के लिए भी होगा एंड एट द सेम टाइम इंडस्ट्री के लिए भी होगा। बट मेरा ये सिर्फ मानना है कि यार देखो अनअकैडमी में चीजें बेटर क्यों हैं, क्योंकि अनअकैडमी ने कभी भी किसी भी टीचर से ना वो फ्रीडम नहीं छीना है कि आपको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने बजे पढ़ाना है। ये सारी चीजें ना टीचर और स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दी गई हैं कि यार आप अपने स्टूडेंट से बात कर लो, जो उनकी डिमांड है आप फुलफिल कर दो, आप अपना देखो कि कैसे आप बच्चों से कनेक्टेड रह सकते हो, कैसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो छोड़ के जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, बट व्हाट आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड, डोंट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, आपके लिए आपका टीचर इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी, ये टीचर्स का ख्याल नहीं रखेंगी, टीचर्स को पे नहीं करेंगी, तो हाउ विल वी बी एबल टू डिलीवर कंटेंट टू यू गाइस। तो इस चीज पे एक बार जरूर आप लोग सोचिएगा बेटा कि वन साइड ऑफ द स्टोरी सुन करके आप लोग साइड्स लेने लग जाते हो, आप क्रिटिसाइज करने लग जाते हो ऑर्गेनाइजेशंस को, ये बैड है वो बैड है। क्या होता है, मैक्सिमम टीचर ऐसे होते हैं इधर से उधर स्विच करते रहते हैं और जहां से निकलते हैं वही पिछली ऑर्गेनाइजेशन बैड हो जाती है। इस तरह से अगर सारी ऑर्गेनाइजेशंस विलन हैं तो मुझे लगता है कि फिर हर टीचर को अपना खुद का सेटअप स्टार्ट कर लेना चाहिए। भाई आप उससे बेहतर सेटअप बना दीजिए, आप इंडस्ट्री में काम भी करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना भी चाहते हो और उसे क्रिटिसाइज भी करना चाहते हो, तो ऐसे नहीं होता। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, देखो मेरे को भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं विद इन अनअकैडमी, लेकिन उसको मैं इंटरनली टैकल करता हूं। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के सामने आकर के मैं अनअकैडमी को क्रिटिसाइज करने लग जाऊं या फिर मैं आप लोगों का सपोर्ट लेके उनको डाउन करने की कोशिश करूं, उन पे प्रेशर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि दैट इज द बेसिकली लाइक यूजिंग द स्टूडेंट कम्युनिटी। वो तो स्टूडेंट कम्युनिटी को यूज करने वाली बात हो गई ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यही कहूंगा लास्ट में कि सावधान रहें, सतर्क रहें। हमेशा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ना तो टीचर्स कंप्लीटली ऐसा होता कि भाई सेल्फलेस होते हैं कि उन्हें अपना नहीं सोचना। ऑब्वियसली यार आज की डेट में मैं अपना नहीं सोचूंगा, लेकिन मेरा एक परिवार तो है, मुझे उसके बारे में तो जरूर सोचना पड़ेगा यार, उन लोगों को कैसे सफर करा सकता हूं। तो सभी लोगों का सेल्फिश इंटरेस्ट होता है एंड सेल्फिश इंटरेस्ट इज नॉट बैड। आज की डेट में आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? क्यों ऐसा तो नहीं कर रहे देश की सेवा करना चाहते हो? ऐसा तो नहीं आप में से कोई भी पावर ग्रिड या ओएनजीसी इसलिए जाना चाहता है कि यार देश को ना और ज्यादा नेचुरल गैस पैदा करके देनी है, इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि अच्छा पैकेज है, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाओगे। तो सेम थॉट प्रोसेस बेटा एजुकेशनल इंडस्ट्री के अंदर भी चलता है, विच इज नॉट बैड एज लॉन्ग एज स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, एज लॉन्ग एज स्टूडेंट से पैसा लेके उनको कचरा चीज नहीं दी जा रही, उनके साथ धोखा नहीं किया जा रहा, तब तक एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन। बट येस, अनअकैडमी के बारे में इस चीज की मैं तारीफ करता हूं, इस चीज को मैं जरूर मानता हूं कि अनअकैडमी की जो भी स्ट्रैटेजी और जो भी काम करने का तरीका है उससे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जाता है विच कैन नॉट अफोर्ड पेड कोर्सेज। और ऑब्वियसली इस चैनल से इसी कारण से बहुत सारी रैंक निकली हैं और इसीलिए ये चैनल इतना बड़ा कम्युनिटी बन पाया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सर्व्ड दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी टीचर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडस्ट्री, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि आप दोनों तरह से सोचा कीजिए और कभी भी टीचर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर कुछ इशू है तो लेट देम सॉर्ट इट आउट, डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ दैट, डोंट स्टार्ट अब्यूजिंग, डोंट स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन व्हाटसोएवर। क्योंकि यार देखो जहां ऑर्गेनाइजेशन है वहां रूल्स हैं, जहां रूल्स हैं वहां क्लैशेस तो आएंगे। मेरा एक काम करने का तरीका होगा, एक अनअकैडमी के काम करने का तरीका होगा, जहां भी चीजें मैच नहीं होंगी वहां क्लैशेस आएंगी, मुझे टेंशन भी होगी और ऐसा भी हो सकता है कई कई दिन ऐसा हो सकता है कि मैं एकदम डाउन हो जाऊं। ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि इट शुड अफेक्ट यू, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोगों को अनबायस्ड रहना चाहिए, आप लोगों को आपके करियर पे ध्यान देना चाहिए, आपके फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, रेदर देन कि आप इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने। ठीक है,
और मेरा तो देखो यार पर्सनल लेवल पे यही एम रहता है, क्योंकि मुझे अनअकैडमी से फ्री हैंड मिला हुआ है कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है उसको कैसे भी करके मैं फुलफिल कर दूं। जैसे आप लोगों ने पोस्ट गेट काउंसलिंग मांगा, तो मैं इतना सारा चीजें आप लोगों के लिए क्रिएट करके लाया कि आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे पाऊं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। और यही सिर्फ और सिर्फ मेरा विजन है। पेड कोर्सेज में तो पढ़ाता ही हूँ ऑब्वियसली, दिन भर में सुबह से 3-3 घंटा मैं उसमें डेली पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ यूट्यूब पे भी बच्चों का जो जो चीज़ का डिमांड है उसको पूरा कर रहा हूँ। आपके लिए एग्जाम दोस्त इनिशिएटिव भी मैं लेकर के आया अपने दम पे, और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अनअकैडमी से ऑब्वियसली क्लैश हुआ, बट आई नेवर लेट इट अफेक्ट यू गाइस। उसकी वजह से आपको अफेक्ट नहीं हुआ। मैं ही जानता हूँ वो इशू कहाँ तक गया था, वो कितना एस्केलेट हुआ था, कितनी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन it has nothing to do with you guys. If I want to do something for you, I'll make sure that I do it for you guys. और ये आपका और मेरे बीच का रिलेशन है। इसके चक्कर में हम ये बोले यार वो ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, वो बेकार है, ऐसा हो गया, वैसा कुछ भी नहीं है। आज देखो मैं अनअकैडमी में काम कर रहा हूँ, हो सकता है आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद मैं ना भी हूँ, बट आई विल नॉट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसा करना भी अपने को नहीं चाहिए कि भाई जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो पिछले वालों को क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि क्या पता यार, देखो ये इंडस्ट्री रिलेशन पे चलती है, कब हमें लौट के आना पड़ जाए, कब हमें दोबारा से काम करना पड़ जाए, और तब हम क्या फेस लेके जाएंगे, तब हम क्या चीज़ किस तरह से फेस करेंगे। तो यार मैं तो हमेशा चाहता हूं ना कि चीज़ों को अच्छे टर्म्स पे ही रखना चाहिए, चाहे स्टूडेंट टीचर हो, चाहे टीचर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। डोंट गेट इनटू ऑल दिस स्टफ, दिस इज यूजलेस एंड दिस इज मीनिंगलेस। आपकी लाइफ में ना अगले 5 साल 10 साल में जब आप एक बड़े ऑफिसर बनोगे, अच्छा अर्न कर रहे होगे, ये सारी कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रह जाएंगी। तो इनमें पढ़ के भी कोई फायदा नहीं। जो चीज़ आपको आपके लक्ष्य तक ना लेकर के जाए ना बच्चों, जो चीज़ आपको आपके गोल तक ना लेके जाए, उसमें पढ़ने का तो कोई यूज़ होता ही नहीं है, एकदम सेंसलेस चीज़ होती है। ठीक है, तो दैट्स इट। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता था कि डोंट बी अ पार्ट ऑफ ऑल दिस यूजलेस थिंग्स। और देखो, अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है बेटा, मेरे साथ तैयारी करनी है, तो 31 मार्च तक आपको 53% सेव करने का मौका मिल रहा है। आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो यूजिंग कोड अंकित ESE। लगाते ही फ्लैट 25% ऑफ हो जाएगा। और हमारे आदित्य सर कंट्रोल सिस्टम का कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं फ्रॉम 31 मार्च। साथ साथ देखो हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं बेटा। 26 मार्च से 5 दिन फ्री क्लासेस दी जा रही हैं साकेत में। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, आप सेंटर विजिट कर सकते हो, टीम से इंटरेक्ट कर सकते हो, अपने फेवरेट टीचर्स से जाकर के मिल सकते हो, और उनके फ्री सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। डेली शाम 7:30 बजे फ्री क्लास लग रही है। और देखो ये जो 31 मार्च से बैच आ रहा है, इसका मैं ओरिएंटेशन लेने वाला हूं 31 मार्च को, और इसमें आदित्य सर कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड EC। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे बेटा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इन सभी चीजों के अंदर, दिस वर्सेस दैट नहीं करेंगे। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका एम है आपके परिवार को सपोर्ट करना, एक अच्छी लाइफ लीड करना, और ये मेक श्योर करना आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट से बेटर है। दैट इज ओनली थिंग दैट यू मस्ट ऑलवेज केयर अबाउट। ठीक है, हो सकता है देखो बहुत सारे बच्चे मेरी इन बातों से अग्री ना भी करें। आई एम एब्सोल्युटली सॉरी अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो किसी भी वे में, अगर आपको खराब लगा हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था कि आपको एक पर्सपेक्टिव देना है। आप लोगों को पोलराइज कभी नहीं होना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, rather than just being carried away with a negative thought process or with a negativity that surrounds you. Don't get carried away. सिर्फ मेरे को इतना ही ऑब्जेक्टिव था, आप लोगों को अलाइन करना, आप लोगों को एक तरह से एक मैसेज देना। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, और आप अपना फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।